अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत जो है आज भद्रवाह के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भद्रवाह में कल रात से यानी कि 2 दिन से लगभग बिजली जो है गुम हो गई है। और 2 दिन पहले से ही वहां पर बारिश और तूफान जो है अच्छा खासा चल रहा था, जिसके कारण जो है बिजली जो है गुम हो गई, यानी कि चौपट हो गई है। जिसके कारण यानी कि कल से जो बर्फबारी पड़ रही है, लगभग 8 इंच के करीब जो है भद्रवाह के इलाकों में बर्फबारी पड़ी है, जिसके चलते इलाकों में बिजली जो है लापता हो गई है। और कल रात से ही लोगों के हमें फोन कॉल भी आ रहे थे कि अब हमारे फोन जो है डेड होने वाले हैं, आप खबर चलाएं ताकि जल्द से जल्द बिजली जो है रिस्टोर हो जाए और हमें बिजली में कोई भी किसी तरह भी कोई दिक्कत ना आए। और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, रोड तो ऑलरेडी बंद है ही है, लेकिन हमें चिंता से अगर भद्रवाह पहुंचना हो, गुतासा से अगर भद्रवाह पहुंचना हो, चिराला से अगर डोडा पहुंचना हो, बलारा से अगर डोडा पहुंचना हो, तो काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा बिजली जो है गुम हो गई है और जिनके पास इन्वर्टर है वो भी डेड हो चुके हैं। उसका कारण भी यही है कि कई सारे इलाके ऐसे आते हैं जिनके गाँव में किसी एक के पास इन्वर्टर होता है और लोग जो है उनके घरों में जाके इन्वर्टर अपना फोन को चार्ज करने जाते हैं, जिसके चलते उनके जो इन्वर्टर हैं वो भी डेड हो चुके हैं। और लोगों को अक्सर यही दिक्कत आती रहती है। इससे कुछ दिन पहले भी हल्की फुल्की बर्फबारी वहां पर हुई थी, वो भी लगभग 5 से 6 इंच के करीब, जिसमें लोगों को फिर यही दिक्कत आई थी कि जो बिजली है वो गुम हो गई है। और वहां पर यह सिलसिला जो है सिर्फ सर्दियों का नहीं, गर्मियों का भी यही सिलसिला रहता है, क्योंकि जो बिजली है वो वहां पर रहती नहीं है। इस समय की सूरत हाल भी यही है कि भद्रवाह के बड़े सारे इलाके हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं, ड्रड्डू की बात करूं, भाला की बात करूं, ऐसे बड़े सारे इलाके हैं जहां पर अभी लाइट नहीं, जिनमें से चिराला जो मैंने मेन कहा, बिलारा कहा, और लोगों की आवाज जो है दबी जा रही है और वो अपनी आवाज को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस तरह के ग्रिड हमेशा ढूंढने की करते हैं कि कहीं हमें ऐसा ग्रिड दिखे। और अक्सर लोगों की ये डिमांड रहती है कि डोडा के लिए कोई ऐसा ग्रिड जो है सैंक्शन किया जाए। और सुनने में ये भी आया था कि ग्रिड जो है सैंक्शन हुआ भी है, लेकिन वो कहाँ पर पहुंचा है, अभी तक वो कहाँ काम कर रहा है। लेकिन हालत यह है कि हल्की सी हवा चलती है तो बिजली जो है गुम हो जाती है, हल्की सी बर्फबारी हो जाती है तो बिजली जो है गुम हो जाती है, क्योंकि तारों पर जैसे ही 2 से 3 इंच जो है बर्फ जमा हो जाती है तो तार जो है टूट जाती है। और आपको बताऊं मैं, हमारे वहां पर काफी ज्यादा आर्मी का एरिया भी है, लेकिन उनकी लाइन जो है वो कभी भी टूटती नहीं है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आता है। कारण यही है कि वो जो अपना काम करते हैं वो बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं, जिसके चलते उनकी लाइन को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हमारी लाइन की यानी कि आम लोगों की, पब्लिक की लाइन की बात की जाए, बिजली की लाइन की बात की जाए, तो फिर आपको उसमें इतने सारे फॉल्ट आते हैं। कुछ जगहों पर पोल टूट जाते हैं, कुछ जगहों पर आज भी लकड़ी वाले पोल हैं और लोगों की जो खुंडियां हैं वो भी टूट जाती हैं। और फिर कहते हैं कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे और स्मार्ट तरीके से बिजली का बिल भी आएगा, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर तरीके से बिजली ही नहीं है, क्योंकि लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। और अभी बड़े सारे इलाके, गाँव अभी भी बिजली के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इलाके में बिजली नहीं है और 2 दिन से अंधेरे में सो रहे हैं। और लोगों के पास अब वो उस तरह के इंतजाम भी नहीं है कि दिए जलाए जाए, क्योंकि उसके लिए पहले मिट्टी का तेल हम यूज करते थे, लेकिन अब मिट्टी का तेल भी नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती से गुजारा करना पड़ता है। पहले आपने ये भी देखा होगा कि सब लोग जो है शाम को जल्दी खाना खाया करते थे, उसके बाद सो जाते थे। लेकिन अब डिजिटल जमाने में हर किसी को फोन की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, और हर कोई जो है फोन चलाते चलाते लेट सो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यही है कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो रोड जो है कनेक्टिविटी बंद है, लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। और हम देख भी पा रहे हैं, जो लोग हमें बता भी रहे हैं, भद्रवाह के लोग जो हमें बता रहे हैं कि हम जो कोई लोग दूध अपना भद्रवाह सिटी के लिए लेते हैं वो भी पैदल ले जा रहे हैं। यानी कि थुब्बा वाला जो एक रास्ता, जो भद्रवाह के लोग हैं वो जानते होंगे कि थुब्बा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पड़ता है, और वहां से लगभग 2 घंटे पैदल चल के भद्रवाह पहुंच रहे हैं और दूध पहुंचा रहे हैं, यानी कि अपने रोजगार के लिए। कुल मिला के यही है कि जो अंधेर नगरी का चौपट राजा है वो भद्रवाह के लिए इस तरह सिद्ध होता है, क्योंकि वहां पर बिजली अभी भी गुम है और आने की संभावना अभी भी कम है।